Hello friends, welcome back to my channel MPS program with Singh Priyanka. You all are know that about me very well. I am Priyanka and first of all I want to clear here. Nowadays I am uploading one by one Jharkhand ZK and MCQ of Khortha paper 2 and it will be very beneficial to all of you. You all are know very well JSSC CGL exam is going to be held on August, maybe. So, please come and join this channel. It will be very beneficial to all of you. Thank you so much. Let's start to learn with me झारखंड का ऐतिहासिक परिचय MCQ ऑफ झारखंड हिस्ट्री। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण झारखंड राज्य का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किया गया है कीकट प्रदेश, कीकट प्रदेश। नेक्स्ट है निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है अथर्ववेद में। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। इस राज्य का नाम झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ? शब्द का 13वीं शताब्दी में। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में कीकट प्रदेश में किया गया है। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद जादू टोना से भी संबंधित है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे चौथा और आखिरी है अथर्ववेद। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? असुर। ज़्यादा हम लोग फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग MCQ देख रहे हैं और टाइम काफ़ी कम है। सो ओनली फॉर MCQ ऑफ GK। निम्न में से किस वेद में असुर को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा जाता है? लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा जाता है ऋग्वेद में। ठीक है, लिंग पूजक और शिष्णों का देव ऋग्वेद से संबंधित है। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट नाम से संबोधित किया गया है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? तो पुंड्र नाम से उल्लेख किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुरंड। टॉलमी ने मुंडल और वायु पुराण में मुरंड। और निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है?
तो किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है किस ग्रंथ में? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड नाम से, ठीक है, मुरंड। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, तो विष्णु पुराण में मुंड होना चाहिए। एक सेकेंड, मैं कंफर्म होती हूँ इसका आंसर देखकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी, ठीक है, मुंड होगा। इसका जो आंसर है मुंड होगा। विष्णु पुराण में मुंड और वायु पुराण में मुरंड, ठीक है। इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं दोनों के बीच मैं यही बता दे रही हूँ कि विष्णु पुराण इट मीन्स मुंड, मुरंड यानी कि वायु पुराण। नेक्स्ट है हमारा, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो फाहियान द्वारा हो जाएगा कुक्कुट लाड। नेक्स्ट है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्किट प्रदेश नाम से संबोधित किया गया है। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को किस निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? झारखंड नाम को, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? बुकानन ने, किसने? बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो बनारस। नेक्स्ट है हमारा, 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी स्थापित कब हुआ है? 1834 में, ठीक है। तो 1834 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाता है? तो किशुनपुर को। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण पूछेगा तो हो जाएगा 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस वृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? जरासंध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस वृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो जरासंध। नेक्स्ट है, महाभारत के दिग्वज पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो महाभारत के दिग्वज पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो पुंडरिक नाम से की गई है। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? पशु भूमि। नेक्स्ट है हमारा, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? यानी कि अटावी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया है झारखंड को। नेक्स्ट है, तुजुक तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है।
और यहाँ पूछा गया है कि तारीख़ फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो झारखंड। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेनसोंग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। हेनसोंग ने किया है कि लोना सुफलाना, ठीक है। मल्लिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। मल्लिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में, मल्लिक मोहम्मद का ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है, तो वो था पद्मावत। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है, तो भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है, तो वो कवि थे कबीरदास। नेक्स्ट है हमारा, मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो मुगल शासन के दौरान झारखंड को कुकरा और खुखरा दोनों नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो वो था कुकरा और खुखरा। नेक्स्ट है हमारा, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है, तो आईने अकबरी में झारखंड के लिए खंकरा और कोकरा नाम से संबोधित किया गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया। नरीखंड के नाम से संथाल परगना क्षेत्र को जाना गया और बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है, तो समुद्रगुप्त के 13वें शिलालेख ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख, झारखंड का उल्लेख किया गया है। मतलब समुद्रगुप्त के ये जो नहीं पढ़े थे 13वें शिलालेख ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख किया गया है, तो ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। नरीखंड संथाल परगना को कहा गया था और बाद में कांगजोल। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल शासन के दौरान झारखंड को खुखरा कहा जाता है। याद रखना तो है, मुश्किल थोड़ा ये कि आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है, तो कोकरा और खंकरा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है। झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कर्क और सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है। कर्क सुवर्ण के नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है। कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड को किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है, तो छोटा नागपुर। नेक्स्ट है हमारा, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो वो है कलिंद देश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, तो छोटा नागपुर। हेनसोंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सी यू की में किया है, तो हेनसोंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सी यू की में किया है, तो की चिंग काई लॉ। सी यू की किसका है पुस्तक, वो है हेनसोंग का। और हेनसोंग ने जो राजमहल क्षेत्र है, जो संथाल परगना साइड जो है, तो हेनसोंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है, तो कीचिंग काई लॉ। इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिनेको के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की है, तो इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 संबंधित दामिनेको के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की है,
तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टैनर। जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टैनर, यानी ए बी बोथ, ये दोनों होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैप्टन जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष दामिनी कोह के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिन एक कोह क्षेत्र घोषित किया गया। कब किया गया? तो 1832 में। कब किया गया था? 1832 में। ठीक है। दामिन एक कोह 1824, 1820, 1830, 1832। आंसर तो यहाँ दिया हुआ है 42 का डी 1832, लेकिन एक बार आप लोग ल्यूसेंट वाला बुक में देख लीजिएगा जो पतला वाला आता है, थोड़ा उसमें कन्फ्यूज़न है मुझे। इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया है? तो चुटिया नागपुर J.H. हेविट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दामिन दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब हुआ? 1834 में। 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर जो है वो है रामगढ़ में। विल्किंसनगंज का एक अन्य नाम था किसुनपुर, ये तो सभी जान रहे हैं। विल्किंसनगंज यानी कि किसुनपुर। किसुनपुर का नया नाम क्या है? किसुनपुर का नया नाम है क्या? वो है रांची। रांची का स्थापना कब हुआ था? कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1899 में। टॉलमी ने खरसवां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है? टॉलमी ने तो करतानिया होगा। इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता है? तो 49 का होगा ए, संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजातियों को मादो ग्रम्बोगोई के नाम से संबोधित किया है? मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र को जनजाति मादो ग्रम्ब्रोगोई, ठीक है, ग्रम्ब्रोगोई नाम से संबोधित किया है मेगास्थनीज ने, जिसकी पुस्तक थी इंडिका। किचुंग क्षेत्र को निम्न में से निम्न जनजातियों के क्षेत्र में निवास के आधार पर प्राचीन नवीन सही क्रम क्या है? तो प्राचीन से नवीन तक जानना है तो सबसे प्राचीन असुर, देन कोरवा, उसके बाद मुंडा और उसके बाद चेरो। तो ये था हमारा MCQ हिस्ट्री से रिलेटेड। आई होप कि ये आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल रहे। नेक्स्ट हम लोग कोई और टॉपिक पे MCQ को देखेंगे। थैंक यू सो मच।